हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों, और उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि भाई माइल्ड स्टील या स्टील की जो बार्स है आपने देखा होगा, वो सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज़ की जाती है। वो इतनी ज़्यादा यूज़ की जाती है, हर एक आरसीसी की बार हो या फिर दोस्तों कई सारे ब्रिज के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे भी स्टील के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो वहाँ पे भी स्टील का ही यूज़ हो रहा है। तो ऐसा क्या है कि हम सिविल इंजीनियरिंग के इतने सारे प्रोजेक्ट्स में स्टील का यूज़ कर रहे हैं, वो भी विद कंक्रीट के साथ में। तो आज जो है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो है जवाब जो है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जवाब जो है दोस्तों वो मिलने वाला है, जो कि आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के इंटरव्यू में भी काम आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के इंटरव्यू में। इसके अलावा दोस्तों, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम एसएससी जेई गेट स्टेट एई जेई और बीटेक के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको आना चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर। ठीक है, तो वाई माइल्ड स्टील मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटल इन सिविल स्ट्रक्चर्स। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा कॉम्पिटिटर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो दोस्तों उसको ज्वाइन जरूर कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि जितना कुछ आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स और डॉक्यूमेंट्स जो भी भविष्य में आएंगे दोस्तों, वो सारे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे फर्दर अपनी नॉलेज, क्वेरीज, लर्निंग को बढ़ाने के लिए दोस्तों हमसे कनेक्टेड रहिए, और कोई भी डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को रिजोल्व किया जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या है कि माइल्ड स्टील की जो जितनी भी वैरायटी की स्टील्स हैं उनका यूज बहुत होता है सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो पहला जो रीजन है दोस्तों वो ये है कि माइल्ड स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल। क्या है? डक्टाइल मटेरियल है। और डक्टाइल मटेरियल क्या होती है? ये डक्टिलिटी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। ये मैं ऑलरेडी दोस्तों आपको स्टील बार्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बता चुका हूँ, कई चीजें बता चुका हूँ। हर एक चीज की डेफिनेशन आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएगी, चाहे इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या है, ये जितनी भी वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज है वो सब आपको हमारे चैनल पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सब्जेक्ट के अंदर में जो है मिल जाएगी दोस्तों। उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, तो डक्टिलिटी जो होती है, किसी मेटल रोड पर जब हम टेंशन अप्लाई करते हैं, टेंशन फोर्स पुल करते हैं इसको, तो इसके बाद में जो है ये इसके अंदर कुछ स्ट्रेन आ जाता है। ठीक है, स्ट्रेन आ जाता है, बट ये ब्रेक नहीं होती है। तो ये स्ट्रेन जो है काफी वाइडर स्ट्रेन होता है किसी स्टील की बार में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल मटेरियल की। तो जो स्टील होती है, मेन फर्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट कि स्टील इज डक्टाइल। डक्टाइल पहला काम तो ये हो गया, डक्टाइल हो गया। इसका मतलब आसानी से ब्रेक नहीं होगी, ये फटाफट से ब्रेक होगी। अगर तेजी से ब्रेक होगी तो स्ट्रक्चर टूट करके कोलैप्स नहीं हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर को कोलैप्स होने से बचाने के लिए जो है स्टील इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, स्टील में जो है इतनी ताकत ज्यादा होती है कि वो उस स्ट्रक्चर को कोलैप्स होने से रोक देती है। ठीक है, तो उसमें जो है काफी डक्टाइल प्रॉपर्टी का गुण रहता है ये डक्टाइल का। तो इस वजह से बहुत टाइम लग जाता है, किसी स्ट्रक्चर को कोलैप्स होना भी होता है तो आसानी से कोलैप्स नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये इक्वली स्ट्रॉन्ग होती है इन टेंशन एंड कंप्रेशन। इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन
एंड कंप्रेशन। ठीक है, तो ये जो है ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो स्टील की जो रोड है, स्टील की जो मटेरियल है, मेटल है, ठीक है, इसमें टेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, दोनों केसेस में इक्वली ये स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, चाहे टेंशन फोर्स लगाओ इसके ऊपर, चाहे कंप्रेशन का फोर्स लगाओ आप, ठीक है, ये इक्वली स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी ताकत उतनी बराबर होती है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा ऊंचा नीचा फर्क नहीं आता, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बहुत माइन्यूट लेवल पे होता होगा तो होता होगा, बट वो न के बराबर है, बट इक्विवेलेंट होता है बिल्कुल, कंप्रेशन हो चाहे टेंशन हो, ये जो है इक्वली स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि भाई जो इसका थर्मल कोएफिशिएंट होता है दोस्तों, थर्मल कोएफिशिएंट एक कोएफिशिएंट अल्फा होता है, अल्फा होता है, अल्फा से डिनोट करते हैं इसको थर्मल कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट जो है दोस्तों, उसको जो है दोस्तों अल्फा से डिनोट किया जाता है, और थर्मल कोएफिशिएंट जितना स्टील की रोड का होगा, स्टील के मटेरियल का होगा, उतना ही दोस्तों कंक्रीट का भी होता है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है आपको। ये जो है स्टील का हो, स्टील का अल्फा इज इक्वल टू होता है कंक्रीट के अल्फा के, मतलब थर्मल कोएफिशिएंट के। तो जब दोनों का थर्मल कोएफिशिएंट बराबर है तो एक तरीके से ये दोनों जो है एक इक्विवेलेंट टाइप के मटेरियल की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो है इन दोनों के थर्मल कोएफिशिएंट इक्वल होना एक बेहतर एक दोस्तों कंडीशन होती है, जिस वजह से आरसीसी के जितने भी स्ट्रक्चर्स आप देखते हो अपने आसपास में, उन सभी में स्पेशली दोस्तों स्टील की रॉड्स का यूज किया जाता है आरसीसी स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने में। ठीक है, तो इसके हम डेफिनेशन ये कुछ पॉइंट लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, जो आपके लिए एक क्लियर कट जो है डेफिनेशन हो जाएगी प्रॉपर नोट्स में आपके लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हो स्टील मेटल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। अल्फा इज इक्वल टू कंक्रीट। ठीक है, तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट बात है। हेंस bond will not break on thermal change। ये एक और एक्स्ट्रा एडिशनल बात है कि बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं होगा ऑन थर्मल चेंज, मतलब टेम्परेचर में कभी वो चेंज आ भी जाता है तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, मान लो आग लग जाती है घर में, तो उस केस में दोस्तों इन दोनों का चूंकि थर्मल कोएफिशिएंट जो है सेम है, इस वजह से इनके फेलियर होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, फेलियर से जो है प्रोटेक्शन अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि भाई जो यंग्स मॉड्यूलस होता है ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, वो इक्वल होती है टेंशन और कंप्रेशन के केस में। ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है स्टील की इन केस ऑफ कंप्रेशन इज इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इन केस ऑफ टेंशन इक्वल होती है, और ये करीब करीब 2 × 10⁵ होती है। ठीक है,
आपको पता ही होगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये हम हर जगह पे यूज करते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि कंप्रेशन और टेंशन के दोनों के केस में जो है ये बराबर होती है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट हो जाता है कि क्यों स्टील जो होती है वो स्पेशली सिविल स्ट्रक्चर्स में यूज होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि स्टील की खास बात ये होती है कि ये एक रिसाइक्लेबल मटेरियल है, रिसाइक्लेबल एंड वेल्डेबल, वेल्डेबल मटेरियल है, ठीक है। रिसाइक्लेबल है और वेल्डेबल है। ऐसा क्यों है? देखो दोस्तों, ये तो आप जानते ही हो कि वेल्डिंग की जा सकती होती है स्टील के ऊपर। तो जब वेल्डिंग की जा सकती होती है तो आप ये सोचिए कि तभी तो जाकर के इतने बड़े बड़े ब्रिज के स्ट्रक्चर्स हैं वो खड़े किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है। इस वजह से जो है स्टील की रोड्स को, स्टील की मेटल की जितने भी सेक्शंस बनते हैं, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर्स में भी आप देखोगे तो वहां पे भी जो है इसलिए सिविल स्ट्रक्चर्स में स्टील का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है स्टील को अगर कंपैरिजन करें तो दोस्तों कॉपर और एल्यूमिनियम के तुलना में जो है, कॉपर और एल्यूमिनियम की तुलना में अगर देखा जाए तो स्टील जो है काफी सस्ता है मटेरियल, ठीक है। तो चीपर है और इंडिया में इजीली अवेलेबल भी है, चीपर एंड इजीली अवेलेबल, ठीक है। अवेलेबल क्या है? चीपर एंड इजीली अवेलेबल, ठीक है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ये चीप है मटेरियल, सस्ता पड़ता है और काफी आसानी से इंडिया में उपलब्ध होता है, ठीक है। इंडिया में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है स्टील का ही यूज किया जाता है, लेकिन आप फॉरेन में देखोगे तो लकड़ी के भी मकान बने हुए होते हैं, आपने देखे होंगे। उनके अलग तरीके के मकान बने हुए होते हैं, वो वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से बने होते हैं। और इंडिया के लिए जो है स्टील के ये जो आरसीसी स्ट्रक्चर्स है वो काफी सही रहते हैं इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा हम एक और क्वेश्चन है उसको भी टेकल करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा और ये सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं जो है एक और क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। अभी हमने पढ़ा माइल्ड स्टील के बारे में कि माइल्ड स्टील और स्टील को हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका थर्मल एक्सपांशन जो है कंक्रीट का और स्टील का बराबर होता है, चाहे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो ये भी बराबर होती है। ये रिसाइक्लेबल वेल्डेबल मटेरियल है, चीपर है, इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है। तो ये कई सारी बातें थी जो हमने पढ़ी इसके बारे में। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो भी आपसे जो है किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है या इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई माइल्ड स्टील जो होती है वो क्यों प्रीफर की जाती है आरसीसी में, ठीक है। तो सिविल स्ट्रक्चर्स में तो यूज की थी। वाई माइल्ड स्टील इज प्रीफर्ड, ठीक है, इज प्रीफर्ड इन आरसीसी। तो दोस्तों आरसीसी में ऐसा क्या है जो ये माइल्ड स्टील का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी वही सिमिलर ही बात है दोस्तों, उसको कहने का तरीका जो है थोड़ा सा इस तरीके से है कि ड्यू टू हाई डक्टिलिटी, ड्यू टू हाई डक्टिलिटी। तो हमने एक तो ये रीजन पढ़ा ही था पहले, इट गिव्स इनिशियल वार्निंग बिफोर कोलैप्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थर्मल कोएफिशिएंट जो होता है, थर्मल कोएफिशिएंट जो है इनके बराबर होते हैं, इक्वल टू कंक्रीट
ठीक है। तो ये थर्मल लिखा हुआ है, ठीक है, थर्मल कोएफिशिएंट इक्वल टू कंक्रीट। और दूसरा रीजन ये था कि ये डक्टाइल मटेरियल है और इसमें इनिशियल वार्निंग जो होती है बिफोर कोलैप्स हो जाती है, मतलब कोलैप्स होने से पहले इनिशियली वार्न कर देता है। जो माइल्ड स्टील की बार्स होती हैं जो हम रोड्स का यूज करते हैं, तो उससे हमको पहले ही पता चल जाता है, एक आभास हो जाता है कि भाई घर छोड़ के बाहर निकल जाना चाहिए। एक तरीके से समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कंसेप्ट पूरी प्रॉपर तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। माइल्ड स्टील, या स्टील जो है हम क्यों सिविल स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं, कल को कहीं पे भी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको अच्छे से आना चाहिए। और इसके अलावा कोई भी डाउट होता है अगर आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं सिविल इंजीनियरिंग की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करते रहा करें, इसमें आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड कई सारी चीजें मिल जाएगी। ये आपके आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे इंडिया में सिविल इंजीनियरिंग के, वहां पे काम आएंगी ये सारी वीडियोस, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को अभी एंड करते हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।